एलआईसी का पैसा बीच में कैसे निकालें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस तरह हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि एलआईसी का पैसा बीच में आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे विड्रॉ कर सकते हो इसके बारे में। एलआईसी का पैसा बीच में निकालने का मतलब क्या है कि आप पॉलिसी को मैच्योरिटी से पहले निकालना चाहते हैं, यानी कि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। हो सकता है आपका पॉलिसी इस तरह से आपने जमा कर दिया है और अभी आप डिसाइड कर लिया कि नहीं, कंफर्म कर लिया नहीं, मुझे अब पैसा निकाल ही लेना है। हो सकता है आपका कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आगे पॉलिसी को नहीं चलाना चाहता हूँ, या फिर पॉलिसी आपको पसंद नहीं है, या फिर कुछ दिक्कत है, या फिर एजेंट अच्छा नहीं है, या फिर मुझे पसंद नहीं आया स्कीम, जिसके वजह से पैसा को आप सरेंडर कर लेना है, या फिर मुझे पैसा निकाल लेना है। तो अगर आप एलआईसी की पॉलिसी को बीच में अगर आप पैसा निकालना चाहते हो ना, तो आपको कम से कम 3 साल आपको जमा करना ही पड़ेगा। अगर आपका पॉलिसी 3 साल अगर आपने जमा कर दिया है और ऊपर है, 3 साल से ऊपर है, तो आपको बधाई हो कि अब आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल जमा करते हैं, क्वार्टरली एक प्रीमियम जमा करते हैं, महीने के 3-4 महीने ही जमा करते हैं और इसके बाद वे बंद करके पैसा रिफंड लेना चाहते हैं। लेकिन एलआईसी की पॉलिसी में शायद उनको पता नहीं है कि उनको कम से कम 2 साल या फिर 3 साल उनको जमा करना ही पड़ता है, तभी जाके पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है और उनसे पैसा अकाउंट में क्रेडिट लिया सकते हैं। तो इतना दिन अगर आपने जमा कर दिया है ना, तो आपको आपका पॉलिसी आप सरेंडर कर सकते हो बीच में और पैसा भी आप ले सकते हो। तो अब देखिए, अगर आपने 3 साल जमा कर दिया है तो आगे क्या है कि आपका पॉलिसी में 3 साल जमा हो चुका है, तो अब आपको सरेंडर की वैल्यू चेक कर लेना है। सरेंडर की वैल्यू चेक करने का मतलब क्या है कि अगर आपका पॉलिसी को आप बीच में बंद करना चाहते हो तो कितना पैसा मिलेगा उसमें से, क्योंकि उस पॉलिसी में से जब आप सरेंडर करोगे, बंद करोगे, तो पैसा तो मिलेगा ना। तो कितना पैसा मिलेगा ये सिर्फ सरेंडर वैल्यू से ही पता चल सकता है। और सरेंडर वैल्यू से कैसे पता चलेगा? आपको एलआईसी के ऑफिस में जाना है इंक्वायरी में, और वहाँ पर जाकर आपको पता करना है कि आपका पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू क्या है। जो कागज़ प्रिंट करके देगा या फिर जो लिख के देगा जो अमाउंट, वही पैसा आपको सरेंडर करने पर मिलता है। और अगर आपको जानना है कि मुझे एलआईसी के ऑफिस में नहीं, तो आप कस्टमर केयर पर भी आप जाकर कस्टमर केयर का जो नंबर है उसमें आप कॉल करके आप पूछ सकते हो कि आपका पॉलिसी में कितना सरेंडर करने पर कितना पैसा मिलेगा। तो जब आपको ये अमाउंट जब पता चल जाएगा, तो इसके बाद आपको आगे की जो प्रोसेस है ये समझ लेना है। देखिए, आपका पॉलिसी में आप 3 साल के ऊपर, यानी कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, इन सभी बीच में कभी भी आप सरेंडर कर सकते हो, कभी भी बंद करके पैसा आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप बीच में बंद करते हो तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है। हाँ, आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आपने जमा कर दिया है ना, तो आपको लगभग 50,000, 60,000, 55,000, 45,000 इस तरह से आपको सरेंडर वैल्यू में आपको इतना अमाउंट आपको मिलेगा। अगर आपने 10,000 जमा किया है तो आपको 3,000 मिलेगा, 4,000 रुपये मिलेगा। अगर आपने 10 लाख रुपये अगर आपने जमा किया है तो आपको 5 लाख मिलेगा, 4 लाख या फिर 6 लाख मिलेगा आपको सरेंडर वैल्यू में। इसीलिए अगर आप बीच में बंद करते हो तो आपका जो डिपॉजिट किया गया जो अमाउंट है उसमें से भी आपको बहुत कम पैसा मिलता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा वहाँ पर लॉस होता है। यानी कि अगर आप सरेंडर कर देते हो तो आपका पैसा लॉस होता है। सरेंडर करना मतलब लॉस, बीच में बंद करना मतलब लॉस, बीच में पैसा निकालना मतलब लॉस, बीच में विड्रॉ करना मतलब लॉस। आपको लॉस ही होगा, इसलिए बीच में सरेंडर करना मतलब लॉस होता है। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो, अगर आप सरेंडर वैल्यू से सेटिस्फाइड हो, तो आप आगे की प्रोसेस को फॉलो करके, यानी कि सरेंडर की जो प्रोसेस है उसे फॉलो करके आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरा पैसा चाहिए तो आपको मैच्योरिटी में ही लेना पड़ेगा, यानी कि जब आपका पॉलिसी मैच्योर होगा, जब आपका पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा, तब आपका पैसा आपको मिल सकता है। उस वक्त आपका जितना भी डिपॉजिटेड, जितना भी अमाउंट है, ये पैसा मिलेगा। एलआईसी की तरफ से जो इंटरेस्ट, जो बोनस है, ये बोनस भी उस वक्त आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप बीच में बंद कर देते हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका जो पैसा जमा है उसमें से कट होगा, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके बाद और नुकसान क्या है कि आपको इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलेगा, और वहीं पर कैंसिल हो जाता है पॉलिसी बंद होने पर। इसके बाद पॉलिसी से जितने भी आपको बेनिफिट मिलने वाला था, ये सारे बेनिफिट्स भी कैंसिल हो जाता है। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है बीच में। लेकिन अगर पैसा की बात करें तो आपका जितना पैसा जमा हुआ है उससे भी बहुत कम मिलता है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो और एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करके आप पैसा निकाल सकते हो। तो बीच में बंद करना मतलब यही है कि 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद सरेंडर वैल्यू में देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए और इसके बाद पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिए। आपका पैसा आपको सरेंडर करने पर मिल जाता है। वहीं पर अगर आप एलआईसी की पॉलिसी में बीच में सरेंडर ना करके अगर आप कुछ दूसरा ऑप्शन की अगर आप खोज कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपका पॉलिसी में लोन की ऑप्शन है, यानी कि बिना सरेंडर किए पॉलिसी आपका चालू रहेगा।
पॉलिसी आपका क्लोज नहीं होगा। जो पैसा जमा किया गया है उसमें से आपको लोन पर पैसा दिया जाएगा LIC की तरफ से। इसमें क्या है कि आपको लोन अप्लाई करना पड़ता है, आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड के साथ अन्य जो बैंक और पैन का जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको सबमिट करना पड़ता है लोन फॉर्म के साथ। और जब आपका फॉर्म जब आप अप्लाई करते हो लोन, तब आपका बैंक अकाउंट में लोन का जो भी पैसा ये क्रेडिट हो जाता है और उसके बाद आपका लोन आपको मिल जाता है इस तरह से। तो इस तरह से आपको लोन अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका पॉलिसी जो है वो क्लोज नहीं होता है, सरेंडर नहीं होता है, आपका जो भी बोनस का पैसा है वो बच जाता है, लेकिन जो भी लोन आपने ले रखा है या फिर जो भी आपको लोन मिलेगा उसको आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है हर 6 महीने के बाद। तो आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको लोन का भी ऑप्शन वहाँ पर मिलता है। अगर आप चाहो तो लोन भी ले सकते हो, और या फिर आप बीच में बंद करते हो तो आपको इस तरह से बंद करके आप सरेंडर करके पैसा ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि अगर आप बीच में बंद करते हो तो आपको कितना पैसा मिल सकता है, कितना पैसा आपको मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।